हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं और अच्छे से आपने क्लास को हमारी ज्वाइन किया होगा जो हमने इससे पिछली क्लास ख़त्म की थी। तो बच्चों आज बात करते हैं आज की क्लास की। भैया आज की क्लास में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? तो बच्चों आप देखेंगे कि जो हमने इससे पिछली क्लास में बताया था, आपको रिक्त समुच्चय बताया था, उसके उदाहरण भी कराए थे और उसके बाद परिमित भी था बच्चों, अपरिमित सब आपको हमने बताया था। अब आप देखेंगे बच्चों नया टॉपिक्स आज का हमारा आता है समान समुच्चय। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे बच्चों कि समान समुच्चय हमारा क्या होता है। देखिए बच्चों, देखो समान समुच्चय वही बात जो आपको मैंने बताई। अगर आप इंग्लिश के नाम पर ध्यान देंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको कि भैया समान समुच्चय क्या होता है। दो ऐसे समुच्चय बच्चों जो एक जैसे हों, मतलब अगर ए में आप कह सकते हो समुच्चय हमारा ए है। देखो आपको मैं बताता हूँ एक ऐसी एग्जाम्पल में, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों जैसे मैंने ए मान लिया और यहाँ मान लिया आपका बी। ठीक है, ए में मैंने ले लिया बच्चों ए बी सी डी और बी में बच्चों मैंने क्या ले लिया बी सी ए डी। तो ये दो समुच्चय आप ध्यान से देखिए एक जैसे हैं बच्चों। एक जैसे क्यों है? क्योंकि समुच्चय ए में भी आपके अवयव क्या आ रहे हैं ए बी सी डी और बी में भी क्या आ रहा है आपका ए बी सी डी। मतलब दोनों समुच्चय में आपके जो अवयव हैं एक जैसे हैं। तो जहां पर बच्चों दो समुच्चयों में अवयव एक जैसे होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं समान समुच्चय। और ये इसकी आप देखेंगे परिभाषा आपको उसमें मिल जाएगी आपके बुक्स में। बाकी हम साथ साथ बता रहे हैं, पर मतलब क्या है? ये मतलब है बच्चों उसका कि दो समुच्चय जिसमें आपके अवयव एक जैसे होंगे। बच्चों मैं इसका आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा। देखो कैसे। मैंने बच्चों एक मान लिया सी मान रहा हूं, एक में मान रहा हूं डी। आप इसको भी देखिए, देखो आपको हो सकता है कहीं आप सोचो अरे यार ये एक जैसे नहीं आ रहे हैं, पर एक जैसे हैं। देखो ये तो आपको मैंने बता दिया सिंपल, भैया ए और बी एक जैसे आ रहे हैं, चार अवयव यहाँ पर, चार अवयव यहाँ पर। देखो कुछ ऐसा भी हो सकता है। देखो एक दो दो तीन, एक दो तीन। बच्चों मैं कह रहा हूं सी और डी बराबर हैं, सी और डी बराबर हैं। आप कहेंगे अरे यार क्यों, इसमें तो यार चार आ रहे हैं, इसमें तीन आ रहे हैं ना। आपको मैंने कुछ बताया था, जब किसी अवयव की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति का मतलब वो अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, चार बार, तो एक ही बार काउंट होता है वो। तो इसका मतलब जो 2,2 है वो आपका कायदे से एक ही बार काउंट हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री प्रिंसिपल के जो आते थे, भैया ए दो बार आ रहा है मैं एक बार लिखता था, उसके अनुसार मतलब आप यहां पर भी कहेंगे कि भैया C बराबर डी होगा। और ऊपर वाला तो आपको मैंने जो बताया था वो तो आपका सिंपल आपको देख के ही मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा मतलब क्या है बच्चों, ये अगर कुछ ऐसा आ जाए, एक नंबर का सवाल आप कह सकते हो, एक नंबर का, कि भैया दिखाओ कि यार सी और डी कुछ इस प्रकार दे दिया, एक जैसे है नहीं है, बस अवयव जो है बच्चों वो अलग ना हो। अगर मान लो मैंने यहाँ बच्चों कुछ अलग कर दिया, जैसे मैंने एक दो तीन कर दिया, चलो एक दो आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो x है, ये y है बच्चों, मान लो यहाँ पर एक है, दो है और यहाँ आपका आ रहा है दो और तीन, कुछ ऐसा मान लो। चलो x y, x में एक दो, y में मैंने क्या मान लिया दो तीन। तो ये आपके बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ अवयव आपके अलग हो गए। आप ये देखेंगे, चलो भैया ये दो यहाँ भी आ रहा है, ये दो यहाँ भी आ रहा है, चलो यहाँ तक बात ठीक है, पर एक x में है, एक x y में नहीं है, तीन y में है तो तीन x में नहीं है। ये केस हो गया तो बराबर नहीं होगा। बस बात खत्म किसकी? समान समुच्चय की। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों कि x बराबर नहीं होगा y के। तो सारे केस अब आप देखेंगे सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, सब कुछ कि भैया ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से समान नहीं होगा। अब आगे देखो, जो उसकी बच्चों परिभाषा आप देखेंगे, जो मैं आपसे बुक्स की बात कर रहा था वो इस प्रकार दे रखी है, वही बात है जो आपको मैंने बताई, एडवांस में आपको मैंने पहले बता दी।
आप चलो इसको एक बार और देख लो। दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यत समान अवयव हो। तो मैंने तो आपको वही बताया कि अवयव और क्या है, एक जैसे हैं तो आपका समान हो जाएगा। और हम लिखते हैं ए बराबर बी, तो मैंने वहां पर क्या लिखा था, ए बराबर बी या सी बराबर डी, वही बात, ठीक है। और अगर नहीं है तो भैया ए बराबर बी के नहीं है, अभी आपको क्या लिखा था, एक्स माना था 1 2 और वो 3 4, तो बराबर नहीं आए थे तो बराबर नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो जो उसका उदाहरण यहाँ दे रहा है वो उदाहरण मैंने आपको पहले ही दे दिया, चलो इसको भी देख लेते हैं। ए में 1 2 3 4, बी में 3 1 4 2, वही आगे पीछे कर दिया, पर अवयव तो एक जैसे हैं ना, एक जैसे अवयव का मतलब वो समुच्चय आपका बराबर हो जाएगा, बस इतनी से बात होती है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए बराबर बी। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, आगे देखो क्या होने वाला है। आइए बच्चों अब उदाहरण 6 तक आपको मैंने करा दिए थे इससे पिछली क्लास में, अभी जो आप कह सकते हो कि ये क्लास चल रही है इससे पिछली क्लास में 6 तक, जिसमें आपको वो आया था परिमित और अपरिमित वाला सवाल। तो अब बढ़ते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 7 पर। मैं बच्चों यहाँ पर इसका साइड में आपको बताया हल भी लिख दूंगा क्योंकि हल तो हमको करना ही है, सिंपल सी बात है। अब देखो कि क्या कह रहा है सवाल 7 में, पहले उसको देखते हैं कि आखिरकार है क्या। ये कह रहा है बच्चों उदाहरण 7 में समान समुच्चयों के युग्म छांटिए। मतलब हमें यहाँ पर देखो समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी डी ई, 5 दे रखे, ठीक है। उसमें क्या कहना है, कह रहा है उसमें जो समान समुच्चय होंगे, समान समुच्चय जो आपको अभी बताया जिस पर आपका क्या होगा कि भैया अवयव एक जैसे आने चाहिए, कह रहा वो छांटो, उनके युग्म छांटो कि भैया कौन कौन से ऐसे युग्म हैं जो आपके बराबर होंगे, ठीक। आगे और कह रहा है यदि ऐसा कोई युग्म है, ये भी कह रहा है आगे कि भैया आपने छांटा, उसके बाद आपको कुछ मिल गया कि हाँ यार ऐसा कोई युग्म आपको लग रहा है, तो उसका वही बताना है कारण कि भैया ऐसी क्या खास बात है कि ये इसके बराबर हो रहा है। तो पूरे सवाल की आपको डिटेल देनी पड़ेगी अगर आपको लगता है कि ये इसके बराबर है। चलो शुरुआत करते हैं बच्चों पहले। तो बच्चों अब मैं आप कुछ करने वाला हूं, उस पॉइंट को करते ही क्या फायदा होगा, आप देखो उस पॉइंट को करते ही ये फायदा होगा कि बस आपको तो तब एक निगाह मारनी है और निगाह मारते ही सब कुछ निकल के आ जाएगा कि भैया ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा। देखिए कैसे बच्चों, शुरुआत में कर रहा हूं समुच्चय ए से। देखो समुच्चय ए बराबर हमें क्या दे रखा है 0, इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए में आपका 0 है। मैं देखो उसको पहले यहां पर दिखा देता हूं, ऐसे देखो तो यहां पर आप देखेंगे ए बराबर आपको ये दे रखा है ना 0, ये तो दे रखा है ए बराबर 0, तो इसका मतलब ये है कि जो समुच्चय ए है उसमें ए की अवयव है और वो कौन सा अवयव है 0। अच्छा बच्चों जब अवयव को हमें दिखाना होता है कि भैया ये अवयव इसके अंदर है, कैसे दिखाते हैं ये देखो, आपको ये तो पता होगा, मैं यहाँ पर इसका साइन लगा दूँ इम्प्लाइज का, यह आपको मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है दिखाना या दर्शाएगा कि भैया ए अगर ये है तो क्या दर्शाएगा कि जो 0 होगा बच्चों किसके अंदर होगा, आपका ए के अंदर। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है चाहे वो नंबर कोई सा भी हो, अगर वो इसके अंदर है तो वो सारे अवयव यहाँ आएंगे। इसका मतलब ये तो है कि 0 किसके अंदर होगा, ए के। इतनी बात खत्म हो गई। अब शुरुआत बच्चों मैं किससे कर रहा हूँ, देखो ए से कर रहा हूँ। मैं ए को देख रहा हूँ कि यार जो ए समुच्चय है किसी के बराबर है या नहीं है। अब बच्चों बराबर की मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि भैया अगर समुच्चय बराबर है तो अवयव एक जैसे आएंगे, इसमें कोई भी एक भी अलग हो गया बराबर नहीं होगा। चलो देखते हैं पहले इसको। आप देखो बच्चों ए को तो मैंने ये लिख दिया क्योंकि अगर ए 0 है तो 0 ए के अंदर आएगा और कुछ ए में है ही नहीं। अब ये देखो कि ऐसे कौन से समुच्चय हैं जहां पर आपका 0 ही आ रहा हो, बस और कुछ ना आ रहा हो। अगर 0 के साथ 1 भी आ रहा है तो आपका बराबर नहीं होगा। देखो चलो यहाँ चेक करते हैं बच्चों, यहाँ आ रहा है b बराबर x सच दैट x बड़ा है आपका 15 से और छोटा किससे 5 से।
ऐसा संभव है? ऐसा बच्चों संभव है? तो अब ये काम करो, इसको तो यहां लिखो, वो तो मैं आपको डायरेक्ट करा ही दूंगा। पहले ये देखो कि इसका मतलब क्या हुआ। आप ये देखो जरा पहले, b क्या दे रखा है? b दे रखा है x सच दैट x बड़ा है 15 से, और ठीक है, और क्या, x छोटा है 5 से। बच्चों क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कोई नंबर किसी से बड़ा भी आ जाए और किसी से छोटा भी आ जाए? ऐसा हो सकता है कि चलो मैं इसको मानता हूं, तो एक एग्जांपल देखो साथ साथ, उसकी कोई टेंशन नहीं है। मैंने बच्चों ये मान लिया कि x बड़ा है 15 से, मान लूं मैं कि भैया ये जो दे रखा है x बड़ा है 15 से। चलो मैंने x को मान लिया 16 मान लिया कि 16 15 से बड़ा होता है। ये देखो 16, भैया ये बात ठीक हो गई, ये बात मैंने मान ली कि x बड़ा है 15 से। तो अब इसके अनुसार x जो है वो छोटा भी होना चाहिए 5 से। भैया ये कैसे हो जाएगा? x को तो मैंने 16 माना है, तो ये 16 5 से छोटा कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। और जब कुछ ऐसा आ जाए स्टेटमेंट, कोई बात ऐसी कह दे समुच्चय के अंदर कि जो संभव ही ना हो, वो क्या होता है आपका? रिक्त समुच्चय। तो इसका मतलब आपका ये जो b दे रखा है वो आपका क्या हो गया? रिक्त समुच्चय का मतलब फाई। देखो संभव ही नहीं है ऐसा कि भैया ये अगर मैं 16 मानता तो 16 बड़ा हो जाएगा 15 से, पर 16 कहाँ होगा? ये तो आपका बड़ा ही हो जाएगा किससे? 5 से। और जबकि इसके अनुसार कह रहा भैया वो 5 से छोटा हो, असंभव है, तो रिक्त समुच्चय। तो मैंने बच्चों a को ये लिख दिया, b को ये लिख के बता दिया। ठीक, अब आपसे मैं ये कहूँगा कि इसके जो हमें बच्चों को दे रखे हैं ना समुच्चय, इसको जितना सॉल्व कर सको, मतलब आप एक प्रकार से कह सकते हो कि इसकी रोस्टर फॉर्म बना दो, सबसे बेस्ट। क्योंकि यहाँ तो कोई दिक्कत थी नहीं, यहाँ तो एक था, मैंने लिख दिया कि 0a के अंदर है, इस पूरे को मैंने लिख दिया 5, इस पूरे को बच्चों मैंने क्या लिख दिया कि 5 होगा, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। और देखो अब इसको करते हैं बच्चों, किसको? सी वाले को। देखो मैं सी वाले को यहीं कर देता हूँ, सी देखते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों सी पहले क्या दे रखा है हमें? x सच दैट x माइनस 5 बराबर कितना? 0। हमको ये तो दे रखा है कि ये बराबर 0। ठीक, अब क्या हुआ? सी समुच्चय ऐसा है जिसमें x ऐसा है कि x माइनस 5 बराबर 0। अब बच्चों अगर x माइनस 5 बराबर 0 है तो यहां से आप देखिए, देखो x माइनस 5 बराबर 0, तो x कितना आ जाएगा? 5 तो आएगा, क्योंकि इसके अनुसार x माइनस 5 या x माइनस 5 बराबर 0 है, तो x का मान 5 तो आएगा। और कह रहा x सच दैट, तो x का मान 5 ही आएगा इस समुच्चय में। तो ये भी आपका ऐसा हो गया भैया 5। ठीक है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं ना कि जो C है उसमें एक ही अवयव आएगा, आपका 5 आएगा, क्योंकि x माइनस 5 बराबर हमें 0 दे रखा है। अब मैं इसको देखो ऐसा कर सकता हूँ, आप देखिए देखो कि C बराबर समुच्चय 5 इसके अंदर जो है वो दे रखा है। तो अब क्या हुआ? इसका मतलब 5 ये भी किसके अंदर हो जाएगा? C के अंदर। ये तो मतलब होता है जैसे 0 था कि भैया 0 a के अंदर है तो 0 बिलोंग्स टू a, ऐसे इसको तो मैंने बता दिया कि भैया 5 है, संभव ही नहीं था। c ये दे रखा था, तो इसका मतलब ये हमारा 5 आएगा कि भैया इसमें 5 हमारा जो समुच्चय है 5 उसके अंदर होगा, अंदर है तो 5 बिलोंग्स टू c। और देखो अब इससे क्या फायदा है बच्चों? फायदा क्या हुआ कि जो पूरे समुच्चय थे उसको मैंने आसान रूप में लिख दिया। जैसे आसान रूप में आएगा तुरंत भैया चेक कर लो कि ये अवयव इसके अंदर है या नहीं है, बहुत आसान पड़ जाएगा। ए बी सी। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? डी की। चलो डी देखें, डी आपको क्या दे रखा है? वहां से देखो, डी हमें दे रखा है x सच दैट x स्क्वायर बराबर कितना आपका? 25। चलो इसको भी लिख के देखते हैं बच्चों, x स्क्वायर बराबर 25, x स्क्वायर बराबर 25। तो
अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, साइड में हम करते रहते हैं, आपको पता है काम। एक्स स्क्वायर बराबर 25, 25 को यहाँ ले आओ एक्स स्क्वायर की तरफ, तो हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, आपको तो मैंने अभी कराया था देखो इससे पिछली क्लास में कि भैया 25 को यहाँ लिया, 25 को लिख दो 5 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये आएगा एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो आप ये और देखेंगे कि x का मान आ गया बच्चों कितना, 5 और माइनस 5, ये तो आएगा ना। तो अब इसके अनुसार जो D समुच्चय है उसमें देखो x ऐसा था कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 आना चाहिए, आपने सॉल्व कर लिया, x के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए, कौन कौन से, 5 और माइनस 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समुच्चय को अगर मैं उस पर लिखता हूँ रोस्टर फॉर्म में कॉमा, तो ये आपका कुछ ऐसा तो आएगा 5 कॉमा माइनस 5। इसका मतलब डी वाले समुच्चय में 2 अवयव हैं, 5 और माइनस 5। ये कह सकते हैं ना कि 5 और माइनस 5 इसके अंदर होंगे। अब बात करते हैं किसकी, ई वाले की। देखो बच्चों ई वाले को भी करते हैं, ये हमारा ई को चलो यहीं डाल देते हैं, ठीक है। ई हमें क्या दे रखा है, पहले उसको यहां पर लिखना सही रहेगा, एक्स सच दैट एक्स जो है बच्चों क्या है, वो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। मतलब ई समुच्चय में x क्या है, x ऐसा है कि x इस समीकरण जो दे रखी है का एक धन पूर्णांक मूल है। मतलब अभी आपको मैं बताने वाला हूं, पहले इसको लिख लें जरा, का एक क्या है, ये धन पूर्णांक, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, मूल है। चलो अब आओ जरा आगे बच्चों, क्या था, तो ये तो मैंने लिख के बता दिया, अब देखते हैं जरा। मतलब ए को लिख के बता दिया, बी लिख दिया आपका, सी लिख दिया आपका, डी लिख दिया। उससे बेनिफिट हुआ जब मैं इसकी जांच करूंगा कि कौन किसके बराबर है, जांच तुरंत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये बात कह रहा था कि भैया उसका कारण भी बतलाओ, तो कारण ये था कि आपको ये लिख के बताना है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, और उसके बाद चेक कर लो, सवाल खत्म। तो कारण का मतलब पूरा बताना है कि भैया इस कारण हम इसको बराबर ले रहे हैं। अब आओ जरा यहाँ पर, आप देखो बच्चों, x था, x इस समीकरण का एक धन पूर्णांक मूल है। क्या हुआ, हमको पता है बच्चों ये क्या है, एक द्विघात समीकरण, देख सकते हो x की घात 2 माइनस 2x माइनस का 15 बराबर 0, द्विघात समीकरण है। उसमें आपके 2 मूल आएंगे, सिंपल सी बात है, 2 मूल आएंगे। इसके अनुसार जो उसकी शर्त है, शर्त क्या है कि इसका मूल तो हो पर धन पूर्णांक को, मतलब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद 2 मूल आएंगे पक्का। उन 2 मूलों में अगर दोनों प्लस के आ रहे हैं तो दोनों ले लेंगे, एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का, तो किसको लेंगे, प्लस वाले को। तो इसका मतलब मुझे इस समीकरण को हल करना है बच्चों, पहले इसको हल करना है। तो मैं तो बच्चों इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, और जो इसका हल होगा मैं इसको हल को आपको बच्चों बताना चाहूँगा यहाँ साइड में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये दिखाई पड़ जाएगा आपको आराम से, ये देखिए यहाँ पड़ रहा है, देखो यार दिखाई पूरा क्लियर पड़ेगा आपको, मैं यहाँ तभी चेक कर रहा हूँ कैमरे में। तो अब मैं इसका यहाँ पर इस समीकरण का हल करता हूँ, और जो हल करके आएगा दोनों प्लस के आएंगे तो मैं दोनों लिख दूंगा यहाँ पर, 1 प्लस 1 माइनस तो प्लस का। अब देखो क्या है आखिरकार, पहले हो ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15, ये तो है। अब आपको मैंने कुछ बताया था, देखो सबसे पहले दिन जब क्लास हमारी शुरू हुई थी, 15 की गुणा कर दो 1 में, 15 गुणा 15 आ गया, 15 एकम 15। 15 को ऐसा तोड़ो, ऐसे टुकड़े करो कि घटा के आपका 2 आ जाए, क्या आएगा, 15 तियां या आपका
5 3 15 होता है, तो 5 - 3। तो यहाँ देखो देखो, अब आपको बच्चों मैंने डिटेल तभी कराई थी उस दिन, अब मैं यहाँ करूँगा उसको पूरा सिंप्लीफाई जैसा आपको हमने बताया था। तो ये कुछ आपका ऐसा हो जाएगा, आप देखेंगे x² - 3 माइनस नहीं, आपका बच्चों 3 नहीं आएगा, ये आएगा 5 - 3। इसको मैं थोड़ा सा हटाना चाहूँगा, देखो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा कितना, 5 - 3 x -15। ठीक है, मतलब ये जो काम कर रहा हूँ बच्चों सिंपल गुणनखंड करने हैं, कोई बड़ा काम नहीं करेंगे हम, बस सिंपल गुणनखंड कर दो जो आपको मैंने बताए थे और जो आपको आते भी होंगे। तो आपका जो आएगा वो आएगा, देखो पूरा सॉल्व करने पर एक तो आ जाएगा x और दूसरा आएगा कॉमन लेने पर, देखो x मैंने ले लिया, x -5 और -3 और यहाँ पर बच्चों आपका आ जाएगा x -5। तो आप ये देखेंगे बच्चों ये काम थोड़ा सा मेरा है रफ वाला, मतलब आपको बस मैंने एक हिंट दिया है कि भैया मुझे इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं और कुछ नहीं करना। उसको मैंने तोड़ दिया 5 - 3 में 2 को, फिर इसकी गुणा भी कर दी और बच्चों उसको मैंने सॉल्व भी कर लिया, इन दोनों में x कॉमन ले लिया, x -5। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप कैसे 8 या 9 का सवाल होता है जो गुणनखंड करने को होता है। ठीक है, और आपको मैंने बताया भी रखा है, इसलिए आपको कह रहा हूँ मैं x -5 जैसा आप यहाँ पर देखेंगे। और बच्चों इसमें और इसमें मैंने ले लिया कितना, -3 कॉमन जो हमारा आएगा, तो आपका आ गया ये x -5। 2 रूट्स आ रहे हैं इसके, कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं बच्चों, 2 रूट्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो वैल्यू हमारी आ रही है वो आ रही है धन पूर्णांक मूल है। और अच्छा बच्चों एक सेकंड और करते हैं, +3 होगा, ये आपका बच्चों में +3 आएगा, आप देखना है पूरा सॉल्व करके। ठीक है, एक बार मैं आपको और चेक करके बता देता हूँ, ये आपका आ गया 5x, हाँ ठीक है बच्चों प्लस का आएगा, 2 मूल आ रहे हैं इसके बच्चों, 2 आ रहे हैं। अब मैं दोनों मूल को यहाँ लिख के बताता हूँ। एक मूल बच्चों जो आ रहा है, ये देखो एरो का साइन, एक आपका आ रहा है 5 और दूसरा आ रहा है आपका -3। ये थोड़ा बच्चों हमारा रफ काम चलता रहता है, क्योंकि वो चीज़ हमें करके बतानी है भैया कैसे आई। तो ये काम क्या है बच्चों, ये देखिए मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा और अंडरलाइन मैंने कर भी रखा है यहाँ पर। इसके क्या करने, सिंपल गुणनखंड, उस गुणनखंड को आपको मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर करके बता भी दिया, भैया ये आपका इस प्रकार होना है। आप भी सॉल्व करेंगे, 2 मान आएंगे इसके, 2 मान कौन कौन से आएंगे, 5 और -3। पर इसके अनुसार किसको लेना है, जो धन पूर्णांक को, मतलब ये आपका 5 आएगा बच्चों, 5। मतलब क्या किया आपने, जो मैंने अंडरलाइन की है, एक बार और कहना हूं आपको, जो मैंने अंडरलाइन की है उसके आप गुणनखंड कर लो। आपको थोड़ा बहुत हिंट मैंने यहाँ बताया है, और थोड़ा बहुत हिंट क्यों, को पूरी डिटेल आपको मैंने एक जो सवाल कराया था पहला सवाल, उसमें आपको करके बताया है। तो सिंपल गुणनखंड आप कर सकते हो, इतना तो मुझे है। ठीक है, तो गुणनखंड करोगे तो आपके 2 आ रहे हैं मान, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है 5 और -3, आप देखना करने के बाद 5 और -3 में इसकी शर्त के अनुसार किसको लेंगे, जो धन पूर्णांक को। तो धन पूर्णांक कौन सा आ रहा है बच्चों, 5। तो 5 आएगा, बस ये यहाँ पर आपका 5 ही लिखा जाएगा। बाई चांस 3 भी आता तो 5 के साथ 3 भी लिखते, पर 3 कैसा आ रहा है आपका, माइनस का, तो उसको नहीं लेंगे। तो ये बच्चों आपके पूरे वो बन के आ गए समुच्चय। अभी सवाल में अगर आप मैं कहूँ तो सवाल को बस मैंने अभी बनाया है कि भैया ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब चेक करो आराम से, अब वो टेंशन नहीं है। अब आप चेक कर सकते हैं कि भैया अगर मैं ए को देखूं, ए के अवयव को देखूं तो किससे मैच कर रहा है, वो देखते रहो। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। तो बच्चों अब शुरुआत करो ए से। देखो ए में आपको पता था ए की अवयव है 0। हम क्या देखेंगे कि बाकी समुच्चयों में कोई ऐसा अवयव है जहां पर आपका 0 ही आ रहा हो और कुछ ना आ रहा हो। देखो 0 ए में है बच्चों, बी वाला तो खाली है बेचारा, वो तो कुछ में अवयव है ही नहीं, वो तो खाली है।
तो इसका मतलब ए बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए में 0 है, ये खाली है। ए में 0 है तो सी में 5 है। कहाँ है भैया बराबर? क्योंकि ए में तो 0 आ रहा है और सी वाले में 5 आ रहा है। और आगे आओ, ए में 0 है, डी में 5 और -5 है। 2 अवयव है डी में, 5 और -5, 0 है नहीं अलग, तो इसका मतलब ये भी अलग नहीं, अलग हो गया। अब आप देखो ई वाले को ई में 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 0 जो ए के अंदर है, किसके अंदर है? ए के अंदर, वो आपका ना बी के अंदर आ रहा है, ना सी के, ना डी के, ना ई के। तो इसका मतलब ए वाला जो समुच्चय है वो इन चारों के बराबर नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे अब यहां पर? आप देखिए, अतः, तो बच्चों इसी के अंदर वो आ गया आपका कारण, जो कारण जो था इसका पूरा यहीं आ गया। इसको आप ऐसे लिख दो अब सबको सामने कि भैया इसमें अवयव है नहीं या है, तो उसके अनुसार आपका वो हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? अतः समुच्चय ए किसके बराबर नहीं है? आपका बराबर नहीं है बी के। ए आपका बराबर किसके नहीं है? देखो सी के भी बराबर नहीं है, ए आपका डी के बराबर भी नहीं है, और आपका जो है ए किसके बराबर नहीं है? ई के। तो ए की बात तो बच्चों ये खत्म कि ए जो समुच्चय वो किसी के बराबर नहीं है, बात खत्म। अब आगे देखते हैं, आगे की तो चेक करेंगे हम। चलो बच्चों बी को देखते हैं। अब बी से शुरुआत करते हैं। तो ए की कहानी खत्म भैया, ए हमारा किसी के बराबर नहीं है। अब बी को देखो, बी बच्चों 5 है, बी समुच्चय 5 है। अब हमें ये देखना है कि जो बाकी समुच्चय हैं उसमें कोई ऐसा समुच्चय है जो 5 के बराबर हो। अगर होगा तो बराबर हो जाएगा, वो भी चेक करो। बी बच्चों 5 है, क्या सी में 5 आ रहा है? कहाँ आ रहा है भैया? सी में तो अवयव है 5। डी में 5 आ रहा है, इसमें 2 हैं। ई में 5 आ रहा है, नहीं है। इसका मतलब बी आपका ना सी के बराबर होगा, ना डी के, ना ई के, और ए के बराबर तो था ही नहीं, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? आप कह सकते हो, यहाँ बी को लिख दो कि बी बच्चों किसके बराबर नहीं होगा? सी के। बी किसके बराबर नहीं होगा? देखो सब कुछ डिटेल सब यहाँ आ गई, अब कोई टेंशन नहीं है। अब बी किसके बराबर नहीं होगा? सी के, तो डी के बराबर भी नहीं होगा, और बी आपका किसके बराबर नहीं होगा? ई के। सब कुछ इतना कर दो, डिटेल खोल के दिखा दो भैया ये इसके अंदर आ रहे हैं। अब चेक करना था, हम चेक करके देख ही रहे भैया बराबर ही नहीं हो। अब चेकिंग हुई तो हो रही है। अब आ गए हो तो बच्चों बी की कहानी खत्म। अब आते हैं सी पर। सी देखते हैं सी क्या है। बच्चों देखो सी और बी का जो कनेक्शन था वो तो यहाँ से आ ही गया कि भैया सी बी के बराबर है ही नहीं। अब देखोगे सी को डी और ई के साथ। बच्चों सी में क्या है? 5 आ रहा है, देखिए 5 आ रहा है सी के अंदर। डी में 2 आ रहे हैं, डी में 2 आ रहे हैं, 5 और -5। तो इसका मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो सी में एक अवयव की कमी थी, -5 की, वरना वो बराबर हो जाता। तो हम क्या बोलेंगे? देखो इस लाइन को यहाँ पर मैं यहाँ पर करना चाहूँगा इसको, ठीक है, कि जो सी है बच्चों देखो 5 जो है वो किसके अंदर है? सी के अंदर है। आप देखिए 5 सी के अंदर है, और डी में आपका -5 आ रहा है। तो हम ये बोल देंगे कि जो -5 है वो आपका किसके अंदर है? डी के अंदर है। तो अगर सी और डी बराबर होते तो -5 सी में भी होता, 5 डी में भी होता, तभी तो एक जैसे होते। नहीं है, इसका मतलब वो भी आपका बराबर नहीं होगा, मतलब सी आपका डी के बराबर नहीं है। अब चेक करते हैं बच्चों उसको, सी और ई को। आप देखेंगे बच्चों सी में 5 आ रहा है, 5 सी के अंदर है। ई में आप देखोगे कि जो पूरा मैंने आपको बताया कि भैया समीकरण को हल करो, पूरा हल करने के बाद एक आएगा 5, तो सी में भी 5 है और ई में भी 5 है। अवयव 5 सी के अंदर भी आ रहा है, डी के अंदर भी आ रहा है। तो आपको देखो ये जो इक्वल आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ कि हाँ भैया कि ये पॉइंट्स आपका इक्वल आ रहा है, याद रहेगा आपको। और बाकी चेक करने का तरीका
जैसे आप ये करेंगे बस देखो, जब बच्चों मैंने ये किया उसके बाद तो काम क्या रह गया, अभी आप देखते रहो बराबर नहीं है तो नहीं, ये है तो है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, सी बराबर नहीं होगा किसके, डी के, जो आपको बताया है। पर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी बराबर ई। और बच्चों देखो बराबर जो आ रहा है इसको मैंने यहाँ पर भी वो घुमा दिया एक सर्कल टाइप का कि भैया ये हमारा बराबर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से और ये डबल लाइन आपको क्यों लगाई कि भैया 5 सी के अंदर भी था, 5 आपका ई के अंदर भी है। देखो मैं इसको और ऐसे लिख दूँ, देखो एक ही तो बात है कि भैया 5 जो है वो किसके अंदर है, ई के। बात तो वही है, जब समुच्चय में 5 है तो उसके अंदर होगा। बस इसी के साथ आपका बच्चों ये सवाल जो था, जो कारण बताना था, वो सब कुछ भैया कौन किसके बराबर है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब बढ़ेंगे हम अपने कहाँ, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी देखते हैं क्या है हमारा। आइए, उदाहरण नंबर बच्चों 8। अभी आपका 7वां था वो ख़त्म हुआ, 8वां शुरू हो गया। देखो क्या है, तो यहाँ पर आपको बताया मैं हल लिखूँगा इसका। अब सवाल पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन सा समान है बच्चों। फिर आ गया वो दोबारा कि भैया बताओ कि इन समुच्चय युग्मों में से कौन समान है। क्या क्या दे रखा है बच्चों, एक तो हमें दे रखा है फर्स्ट पॉइंट्स और एक सेकंड पॉइंट्स। इसके आप कह सकते हो 2 पार्ट्स दे रखे हैं हमें। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। मतलब औचित्य का मतलब वही होता है बच्चों, जांचना कि भैया हम कहने कि ये बराबर है, क्यों बराबर है, क्या बात है, जो आपको मैंने अभी सवाल करके बताया। पूरा जो था उसको मैंने डिटेल करके लिख दिया कि भैया ये समुच्चय ये है। अब उसके बाद जांचते रहो कि भैया इसमें अवयव नहीं है, इसमें आ रहे हैं या दोनों में आ रहे हैं, तो दोनों एक जैसे हो गए। सिंपल सी बात। तो वही चीज़ हम यहाँ कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट बच्चों देखो उसका क्या दे रखा है, जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं क्या है, एक्स। एक समुच्चय बच्चों x आ गया, किसका है, शब्द एलवाई के अक्षरों का समुच्चय है। ठीक, बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय। मतलब 2 समुच्चय हो गए। मैं एक काम ये करता हूं बच्चों, सबसे इसको और सवाल को मैं खोल देता हूं, जैसा आपको अभी पूरा खोल के बताया। x बच्चों क्या है, शब्द ये दे रखा है, देखिए आप यहां देखिए ये दे रखा है हमें, x जो समुच्चय है वो इस शब्द का अक्षरों का समुच्चय है। हम क्या करेंगे, इस जो शब्द है बच्चों इसके अक्षरों का समुच्चय बना देंगे, उसको ले लेंगे x। और जो b वाला है बच्चों, ठीक है, b वाला है हमारा ये लॉयल्स के अक्षरों का, उसको भी बना देंगे। तब देखेंगे कि भैया बराबर है या नहीं है। अब देखो क्या होने वाला है। तो पहले बच्चों इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये देखिए देखो। और हाँ, यहाँ पर आपको लिखना होगा इसका फर्स्ट पार्ट। देखो क्या दे रखा है, दिया है। तो बच्चों जो दे रखा है पहले उसको लिखते हैं जरा यहाँ पर कि भैया ये दे रखा है, तो हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं। वो क्या दिया है, एक्स शब्द, ठीक है, एक्स शब्द LOI ALLOY के, ठीक है, अक्षरों का समुच्चय है, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अक्षरों का क्या है, ये समुच्चय है। ठीक है, पहले आप दोनों लिख दो जरा, तब आपको बताएंगे। हमको ये तो दे रखा है, दिया है एक्स शब्द LOI के अक्षरों का समुच्चय है, इतना पहले उसको भी लिखो जरा, ठीक है। और क्या दे रखा है, और शब्द, ठीक है, और शब्द बच्चों वाला क्या है, लॉयल, LOYAL, ठीक है, लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है भैया, अक्षरों का समुच्चय। अब देखो मैं क्या कहने वाला हूं, ठीक है। अभी तो हमें जो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया भैया, जो दे रखा है उसको यहां पर लिख दिया कि भैया ये हमें दे रखा है,
बात क्लियर हो गई? ये हमें दे रखा है। चलो अब जो मैं लिखने की बात कह रहा था कि हम इसको किस प्रकार लिखेंगे वो देखिए। x किसका था बच्चों? शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय। अब देखो क्या होगा, तब मैं इसको ऐसे लिख दूं तब करके कि अब क्या होने वाला है वो देखो। तो x यहां लिखो बच्चों, समुच्चय भी बना दो, ये तो करेंगे। अब यहां पर इस समुच्चय में हम इस शब्द के जो अक्षर आ रहे हैं उनको लेंगे और आपको देखो फिर आ गया वही चीज़, इस शब्द में बच्चों जो अक्षर होंगे वो लिखे जाएंगे समुच्चय x में। जो एक बार आएगा एक ही बार, वही चीज़ देखो कितनी बार आ गई, ये चौथी पांचवी बार आ गई बच्चों। जो एक बार आएगा शब्द में एक ही बार, दो बार आएंगे, तीन बार, तो भी एक बार। देखो तो यहाँ आप देखो बच्चों a, तो a तो आपका यहाँ पर आ गया भैया, सिंगल बार है ना, देखो एक ही तो बार आ रहा है। आगे देखते हैं l दो बार आ रहा है, मतलब कितनी बार लिखा जाएगा? एक बार। ये लो ओ एक बार आ रहा है बच्चों, वो भी एक बार आ गया। और आपका ये आ गया यहाँ से y। तो अब x का मतलब ये हो गया कि भैया इस शब्द के अक्षरों को मैंने ये लिख दिया। और लिखने का तरीका एक बार लिखो, दो या तीन बार भी एक बार। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर शब्द कौन सा? लॉयल। क्या इसके भी अक्षरों का समुच्चय बनाओ, और वो आपका क्या है बच्चों? देखो और ये था, ये सब अक्षरों का समुच्चय, और ये मेरे ख्याल से बच्चों बी था। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाऊं मैं, ये हाँ वो बी यहाँ पर है वो। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बी समुच्चय बनाएंगे, वो किसका बनाएंगे आप देखेंगे? बी बनाएंगे बच्चों किसको लेके? लॉयल वालों को। शब्द को दे रखा है अक्षर के फॉर्म में बनाना है उसका समुच्चय, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। देखो क्या होगा, शब्द आपका ये है लॉयल, इसमें बच्चों शुरुआत करो एल से। एल देखो कितनी बार आ रहा है आपका? दो बार, एक दो, तो इसका मतलब आपका एक बार लिखा जाएगा। आगे आ जाओ, ओ एक बार है तो ये भी आपका एक बार लिखा गया, ठीक है। आगे देखें बच्चों, वाई एक बार है तो ये भी आपका एक बार लिखा जाएगा। अब बच्चों देखते हैं ए भी एक बार है तो ये भी आपका एक बार। अब चेक करते हैं, देखो हमें वो तो चेक करना है कि भैया समान है या नहीं है। तो आपने देखो उसमें लिखा था अपने उत्तर का औचित्य का मतलब वही है भैया, जांच करो उसकी कि भैया बराबर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। चलो तो आपने बच्चों x को ये लिख दिया जो दे रखा था उसके शब्द के अक्षरों का समुच्चय, ऐसी दूसरे वाले को। अब चेक करते हैं बच्चों बराबर है नहीं है। समान समुच्चय की जांच करनी है। समान समुच्चय क्या होता है आपको मैंने क्या बताया? दो समुच्चय ऐसे जिसमें अवयव आपके एक जैसे हों, आगे पीछे हो जाए उसकी कोई टेंशन नहीं है, पर एक जैसे होने चाहिए, उसकी जांच करें। चलो ए आ रहा है बच्चों x में, ए इसमें भी आ रहा है, बी में एल एल ओ ओ वाई वाई, चार अवयव आ रहे हैं दोनों समुच्चय में एक जैसे। एक जैसे का मतलब वो दोनों समुच्चय क्या हो गए? समान। बस तो हम यहां से क्या लिख देंगे बच्चों? x बराबर आपका b। बस खत्म हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कि भैया x ये था, b ये था, दोनों के अवयव एक जैसे आ रहे हैं तो दोनों समुच्चय आपके समान होगा या बराबर। फर्स्ट पार्ट आपका यही खत्म होता है। अब कहाँ बढ़ेंगे बच्चों? अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या दे रखा है। ए समुच्चय दे रखा है बच्चों, आप देख सकते हैं n होने दो, जहां जैसे x आता है y आता है आने दो, कोई दिक्कत नहीं भैया, n आ रहा है आने दो। यहां ये दे रखा है बच्चों n बिलोंग्स टू z। आपको पहली दिन की क्लास जो मैंने बताई थी और कहा था n r q z z प्लस z माइनस सब बताए थे, क्योंकि आप इनको याद कर लेना। पर फिलहाल आपको अगर याद है अच्छी बात है, और अभी नहीं है तो हम तुरंत उसका जो कनेक्शन यहाँ जोड़ देते हैं कि भैया ये इसके लिए कहना चाह रहा है, जिससे आपको आसानी बढ़ जाए। तो मैं आपको पहले यहाँ लिखाना चाहूँगा, आप देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है? z आ रहा है। z आ रहा है। z क्या होता है? देखो z होता है बच्चों आपका समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, ये होता है। आप देख लीजिए वहाँ पर
जब आपको मैंने कराया है का समुच्चय, ये आपका क्या होता है z, ठीक है। मतलब z आपका क्या होता है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। समस्त का मतलब प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा, और नंबर भिन्न नहीं आती, मतलब 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 सब आएंगे इसके अंदर। अब जिसके लिए n स्क्वायर बच्चों बराबर होगा 4 के या 4 से छोटा। आपको बच्चों ये चीज़ मैं जो करा रहा हूँ ये एक बार और करा चुका हूँ, वहाँ पर n नहीं था, वहाँ था x। तो हमें कुछ नहीं करना था, बस n को यहाँ पर भी पूर्णांक लेना है, दे रखा है क्योंकि n किसके अंदर है, z के, और z आपका क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। n आपको बच्चों पूर्णांक लेना है, ऐसा पूर्णांक लेना है चाहे आप प्लस कर लो माइनस कर लो, जिससे ये जो दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, ये दे रखा है, वो संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट नहीं होगा तो वो नंबर आपका नहीं आएगा। तो मैं आपको देखो फिर करके बताता हूँ, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ आपको मैं सारे केस आपको करके बता दूंगा कि भैया यही नंबर हम ले सकते हैं। देखिए बच्चों n आपका पूर्णांक के समुच्चय के अंदर है, देखो n बिलोंग्स टू z। अब मैंने एक काम किया, n को क्या ले लिया बच्चों, जीरो। जीरो तो पूर्णांक होता है, इसके अनुसार मुझे उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। मतलब n को मैंने जीरो लिया तो जीरो का मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है भैया, जीरो का स्क्वायर आ गया जीरो। छोटा होगा या बराबर 4 के, सिंपल सी बात है, जीरो 4 से छोटा नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों आप ये कह सकते हैं कि जीरो का स्क्वायर किया, छोटा किससे आ गया, 4 से। तो जीरो आपका जो पूर्णांक है वो इस समुच्चय में आएगा, जीरो आएगा। और जांच करो, अब मैंने ले लिया बच्चों 1, देखो n को मैंने क्या ले लिया बच्चों 1। मैं देखो आप बच्चों सब आपको करके बताऊंगा ऐसे, देखो 1 -1 2 -2 सारे केस मैंने दिखा दिया आपको। अब चाहो तो जांचते रहो। देखो एक आपको मैंने करके बता दिया, अब ये देख लें n बराबर 1 रख के, n को 1 रखो, यहाँ पर आओ तुरंत, देखो जहाँ मेरा पेन जा रहा है n बराबर 1, इस 1 को यहाँ रखो। 1 का क्या आएगा, स्क्वायर। कितना आता है 1 का स्क्वायर, 1, 4 से कम नहीं है तो 1 भी आएगा। -1 रखो, और रखना कहाँ है बच्चों, यहाँ इस कंडीशन में जो मैं दे रखी है उसी में रखा जाता है। n को क्या रखा, -1, तो भैया -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो भी 4 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या रखा, 2 रखा आपने, 2 रखा, कितना आया बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 के बराबर आ सकता है क्योंकि यहाँ बराबर दे रखा है। -2 रखोगे तो भी बराबर आएगा 4 के। तो ये बच्चों 5 नंबर ऐसे हैं, 0 +1 -1 2 और -2, जो है तो पूर्णांक और इसको क्या कर रहे हैं, संतुष्ट। जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जो दिया है उसको संतुष्ट करना जरूरी होता है। तो अब आप यहाँ देखेंगे जो बच्चों a है, a ना, a समुच्चय जो है उसमें n z के अंदर था और हमें n लेना है, और कैसा लेना है n, जो इसको संतुष्ट करे। तो n आपके कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 की 5 आपके अंदर आ जाएंगे। मतलब ये कितना हुआ, -1 1 0 2 और -2। मतलब ये नंबर ऐसे हैं जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे और जो आपके पूर्णांक भी हैं। 3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 3 मैंने यहाँ रखा, 3 का स्क्वायर होगा 9, और 9 आपका ना 4 के बराबर है ना 4 से छोटा है, तो इतने नंबर आएंगे। अब बात करते हैं बी वाले की। बी देखो, बी क्या है आपका बच्चों, बी को भी बनाना पड़ेगा। बी क्या है, एक्स सच दैट, कोई दिक्कत नहीं, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आर आ गया, देखो आपको मैंने तभी कहा था ये सवालों में डायरेक्ट लिख के छोड़ देते हैं, आपको याद है तो तुरंत मालूम पड़ेगा भैया आर क्या होता था। आर होता था बच्चों वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब इसको मैं आपको यहीं कहीं लिखाऊंगा, देखो यहाँ पर लिखा देते हैं आपको। देखो
आर क्या होता है बच्चों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आपको पूरा पता तो होना चाहिए ना ये क्या है क्या नहीं है, संख्याओं का समुच्चय। अब बच्चों आप यहां देखो भैया क्या हुआ, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं कुछ भी, प्लस माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा, भिन्न भी आएगी, माइनस की भिन्न भी आएगी, कुछ भी आता है वो सारी होती है वास्तविक संख्याएं, ठीक। अब कह रहा x वास्तविक संख्या में होना चाहिए और इस समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। मतलब अगर जैसे आपको होता है इस समीकरण को मैं सॉल्व करता हूँ, दो मान आएंगे क्योंकि दीर्घात समीकरण है, दोनों मान कैसे भी आए, चाहे दोनों प्लस के आए, दोनों माइनस के आए, एक प्लस एक माइनस, सबको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आर किसका समुच्चय है, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में सब कुछ आता है, कोई बंदिश नहीं है आपको कि भैया भिन्न ले ना लें, सब ले लो आप, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, पहले इसको सॉल्व करना होगा इस समीकरण को, और उसके मूल हम यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों मैं इसके लिए जगह थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ, मैं इसको बच्चों थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करूँगा इसको, ठीक है, पी को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब बच्चों इस समीकरण को मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, उसके मूल निकाल लूँगा, और मूल कुछ भी आए दोनों लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको छूट है, क्योंकि आर जो आ रहा है एक्स आर के अंदर वो वास्तविक है। यहाँ देखो क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। बच्चों देखो फिर आ गए गुणनखंड, तरीका वही, एक्स स्क्वायर के आगे एक मान लो भैया, उसके गुणांक की गुणा कर दो 2 से, जो आपको मैंने अभी करके बताया थी इससे पिछले सवाल में, 1 की गुणा 2 में कर दो, अचर राशि में 2 आ गया। अब आपको 3 को ऐसा लिखना है कि मतलब 2, जैसे हमको पता है यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 को ऐसा लिखना है कि जो 2 के गुणनखंड आएंगे कैसा होगा, 2 + 1, सब कुछ बताया था। आप सोचेंगे भैया प्लस क्यों, प्लस के लिए ये देखिए एक बार और देखो बच्चों, गुणा कर दी 2 आ गया, 2 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ के, ये जोड़ के, मैंने को एक बार और फोकस करो इस बात पर, ये साइन देखा जाता है जहां मेरी उंगली है, अगर प्लस है प्लस करके लाना पड़ेगा आंसर, माइनस है तो माइनस। लाना क्या है, x का गुणांक मतलब 3। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, 3 को हम क्या लिख देंगे बच्चों, 2 + 1 x बाहर प्लस का 2। अब तो सिंपल हो गया ना, बस आपको जो मैंने बताया था उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से आपको आ जाएगा गुणनखंड, आता है तो बहुत बढ़िया बात है। प्लस 2 बराबर 0, अब तो कुछ नहीं है, इसकी मैं गुणा कर रहा हूँ, अब कॉमन ले लेंगे, आपको पता है x यहाँ ये आ गया x - 2 - 1, और ये आ गया आपका x - 2 बराबर 0। अब तो आसान है ना, बस ये चीज़ होती है कि इसको हम कैसे तोड़ें, जैसे तोड़ोगे चाहे प्लस करके माइनस उसकी गुणा कर दो और कॉमन ले लो। तो मैंने देखो इन दोनों में कॉमन ले लिया और इन दोनों में, तो आपका जो बचेगा वो आएगा x - 2 और कितना, x - 1 बराबर 0। तो यहां से बच्चों x कितना आ गया, 2 और 1। अब बच्चों आप देखो, जैसे मैंने ये कंडीशन बताई कि भैया ये पॉइंट इसको संतुष्ट करेंगे, तो आप यहां पर ये करके दिखा भी सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कहीं कहीं कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे, हमारे आते भी हैं कि आप उसको डायरेक्ट ऑन द स्पॉट फेयर काम में, सवाल मान लो आपका आ गया भैया 2 नंबर का, तो ये दे रखा था, ये जो आसान था ये वाला, ये जो मैंने करके बताया जांच करके बता दो, ये तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। पर जहाँ मैं कहता हूँ सिंपल सी कैलकुलेशन कुछ मान के, वो अलग चीज़ है, वो तो बस जांचने के लिए है। पर यहाँ पर आप ये काम करके दिखा सकते हो, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। भैया हमने पूरी आपको वो दे दी डिटेल कि भैया यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से बच्चों देखो, अब ये समीकरण थी, आप ये देखिए, मुझे पता है कि ये समुच्चय में ये समीकरण को मुझे संतुष्ट करना पड़ेगा, सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके दिखा दिया। तो कहीं कहीं आपको ये काम करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ करना पड़ेगा वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा।
ठीक है, कि आप यहाँ पर ये जांच कर सकते हैं। देखो इस वाले की जांच ये करके दिखा दीजिए, ये समुच्चय लिखा, ये जांच की, फिर लिख दिया, सबसे बेस्ट। फिर क्या हुआ, इस समुच्चय को पकड़ा, मुझे पता है कि इसको सॉल्व करना है, इसको लिखा, ये करके बता दो। तो कहीं कहीं ऐसा आपको मिलेगा कि भैया ये हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि ये भी साथ करो और ये नहीं करना तो मत करो उसको। चलो, तो हम साथ साथ बताते रहेंगे, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बी में बच्चों कितने, देखो एक्स के मान कितने आ गए, 2 और 1। एक्स था आर के अंदर, तो कुछ भी ले सकते हो, प्लस है प्लस, दोनों लिए जाएंगे, इसमें कुछ नहीं छूटेगा। तो बी में क्या आ गया आपका, 2 और 1। देखो वो तो है। अब इस पूरे को मैंने ये लिख दिया भाई, 2 और 1 कहाँ से लिखा, जब इसको सॉल्व किया, तो ये आप दिखा सकते हैं। चलो अब बात करते हैं इन दोनों के समान की। आप साफ साफ देखो बच्चों, 2 और 1 बी में है, ए में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ देखो -2 -1 1 0 2, यहाँ देखो बी में 2 1 आ रहा है, तो यहाँ तो आप कह सकते हो कि 0 ए में है, इसमें नहीं है, -1 -2 ए में, बी में नहीं है, तो कहाँ से हो गए बराबर। और आप ये लिख दो, देखो क्या कि -1 -2, ठीक है, मतलब जो ए के अंदर है वो लिखो, और ये लिखो कि ये उसके अंदर नहीं है। तो हम ये लिख दें -1 -2 0, ये किसके अंदर है, आपके ए के, मतलब जो 1 में आ रहा है उसमें नहीं है, तो वो लिख देंगे कि ये तीनों ए के अंदर तो हैं, पर ठीक है, -1 -2 और 0 किसके अंदर नहीं है। और आपको पता है नहीं के लिए साइन क्या बताया था मैंने, लाइन से काट दो। तो जब बच्चों ऐसा होगा कि कोई अवयव एक में आ रहे हैं दूसरे में नहीं, तो वो समान नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे आखिर में, ए बराबर नहीं होगा किसके, बी के, बस आपका खत्म। सेकंड पार्ट भी बराबर के लिए दोनों अवयव एक जैसे होने चाहिए, एक भी नहीं आया तो नहीं है, या तो 3 आपको लिख के बता दिए मैंने। तो बच्चों इसी के साथ, इस सवाल के साथ हमारी क्लास भी ख़त्म होती है। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में, तब तक ओके और टेक केयर, ठीक है।